सवाल ये परिवार की दुआई दे रहे हैं, आलोक अवस्थी ये परिवार की दुआई दे रहे हैं। यही परिवार है जिसके लोग छोड़ के जा रहे हैं। जो किसान रौंदा गया है, जो किसान रौंदा गया, पन्ना यादव क्यों छोड़ के गई तुम्हारे परिवार को, ये बताओ पहले। रुपए से उसके वो परिवार तो एक सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बहू है, नहीं किया। अखिलेश यादव जी के परिवार में आती है, करती है समाजवादी उनके भाई की 25 लाख पत्नी रुपए है, से आर्थिक मदद करेंगे। अखिलेश यादव के ऊपर अविश्वास व्यक्त करके वो आई है आज, यानी कि देश की मात्र शक्ति ने अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया है और आप उस पर बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप परिवार के बात के खिलाफ बोल रहे थे, परिवार के साथ हो गए। यादव की छोड़ करके आई है, अखिलेश यादव की जो अपराधियों की गांठ है, जो दंडाइयों पर टिकट बांट रहे हैं आप, इसलिए आपको उन्होंने छोड़ा है। जानते हैं कि आपको महिलाओं के रुकूंगा। अभिषेक राज कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ है। अभिषेक राज, सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि भाजपा और सपा ये दोनों मिले हुए हैं, कांग्रेस ये स्टेटमेंट दे रही है, इसीलिए सपा के लोग भाजपा में जा रहे हैं, आपस में भीतर खा रहे हैं, घालमेल है। क्यों इस तरीके के आरोप लग रहे हैं? अपर्णा यादव तो मोदी योगी की विचारधारा से प्रभावित होकर गई हैं। देखिए, ऐसा है कि प्रदेश की जनता के दर्द से किसी को मतलब नहीं है। यहाँ पे एक अलग ही राजनीति चल रही है और भारतीय जनता पार्टी जो बहुत खुश होती है, बार बार अपनी पीठ थपथपाती है कि तमाम नेता इनकी पार्टी में आ रहे हैं और मजबूत हो रही है भारतीय जनता पार्टी, तो इनकी गलतफहमी है। उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो इनको जवाब देने जा रही है। जब हमने आशा सिंह को उन्नाव से प्रत्याशी बनाया तब भारतीय जनता पार्टी वालों को मिर्ची लगी। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के आज सम्मान की बात करती है, जब कांग्रेस पार्टी तमाम महिला उम्मीदवारों को 40% भागीदारी देकर विधानसभा चुनाव में टिकट बांटती है, तो ये महिलाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है वो अभद्र टिप्पणी करती है। और भारतीय जनता पार्टी वालों की हिम्मत नहीं है कि महिलाओं को मुख्यमंत्री का चेहरा बना महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी पसंद आ रही है, उसके बाद भी अपर्णा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जा रही हैं। ये किस तरह की बात कर रहे हैं आलोक अवस्थी? ये कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान नहीं है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जबकि महिलाओं को बीजेपी पसंद आ रही है। देखिए, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, प्रियंका वाड्रा पिछले 15 वर्षों से सक्रिय है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अपने भाई की सीट तक को नहीं जिता पाई, जो अमेठी की पुश्तैनी सीट थी। तो किस तरह का महिला सशक्तिकरण है, हमने देखा है किस तरीके से महिला की जो इनकी पोस्टर मुख्यमंत्री दफ्तर के सामने, तब तुमकी आवाज नहीं आती। महिला पे अत्याचार कौशाम्बी में हुआ, ये बोले नहीं। महिला का अत्याचार उन्नाव में हुआ, जहाँ दलित बेटियों की हत्या हुई। महिलाओं पे अत्याचार अयोध्या में देखने को मिला, महिलाओं का अत्याचार कौशाम्बी में, कुशीनगर में देखने को मिला, ये उस पर बोले नहीं। हापुड़ में, गाजियाबाद में महिलाओं अभिषेक राज को रखने दीजिए भाई, अभिषेक राज का ऑडियो और खोलिए। अभिषेक राज बोलिए, जवाब दीजिए आप। मैं तो जगह गिना रहा हूं। देखिए ऐसा है कि इन्होंने जैसे 15 वर्षों की बात करी आलोक अवस्थी जी ने, तो देखिए राजनीति में केवल जीत हार जो होती है वही महत्व नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनके लिए केवल चुनाव जीतना ही महज सबसे जरूरी है, जिनके लिए जनता की पीड़ा, दर्द, दुख का कोई मतलब नहीं है, उनको असल में इस बात की कीमत नहीं समझ आएगी। जिनके लिए केवल चुनाव जीतना है, चाहे कितने निर्दोषों की, बेगुनाहों की जान चली गई हो पिछले 2 वर्षों में कोविड की वजह से, चाहे कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई हो, मगर बीजेपी के लिए केवल जो चुनाव जीतना है वो प्राथमिकता है। चलिए मैं जवाब लेता हूं। सवाल ये, केशव प्रसाद मौर्य ने आज जब अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग कराई, आलोक जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग कराई तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से कुछ भी नहीं संभल रहा, परिवार भी नहीं संभल रहा, सांसदी भी नहीं संभल रही, उत्तर प्रदेश में कोई विकास के काम नहीं किए। अखिलेश यादव को पूरी तरह से फेल बताया उन्होंने। देखिए, वो तो फेल एक्चुअल क्या वो फेल हो चुके हैं। डिप्टी सीएम थे, कोई काम उन्होंने किया नहीं। अब जो कोई काम किया नहीं तो आदमी संतुलन खो ही बैठता है अपना, और संतुलन खो के आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देता है। अरे भाई, उनसे ये पूछो कि आप पे आपराधिक मुकदमे थे, अपने ऊपर से क्यों वापस किए? आपराधिक मुकदमे नहीं थे? केशव प्रसाद मौर्य ने ज्वाइनिंग कराई तो आलोक अवस्थी कह रहे संतुलन खो बैठे, ये आरोप लगा रहे हैं आप ही की पार्टी के नेता पर, डिप्टी सीएम पर ये आरोप लगा रहे हैं। मुख्तार अंसारी हैं, बताइए, आतंकवादी है, वापस लेते हैं इन्होंने। अरे भाई, आपराधिक मुकदमे थे कि नहीं थे, ये बताओ।
मैं सवाल पूछ उन्होंने रहा हूं, बसपा में बताओ, टिकट डिप्टी दिया सीएम है। ने अपने ऊपर से अपराधियों बड़े-बड़े का अपराधी वापस पकड़ रहे लिए हैं। या नहीं लिए, उसके हाँ या नायक ना, कौन है? ये बताइए। दयानंद पलायन उन्होंने का क्या जिम्मेदार काम व्यक्ति किया? वही रहा है। जिस गंगा विभाग फैलाने में थे, उसका एक हाथ काम रहा बताओ है। जो उन्होंने उसने किया हो। क्यों टिकट दिया? भाई रफीक PWD अंसारी को मिनिस्टर थे, कोई रोड बनाए मेरठ से टिकट दिया। PWD में कोई रोड अपराधियों को बनाई? टिकट दे रहे हैं, क्या दंगाई क्या को करते टिकट रहे दे इतनी रहे देर हैं, तक बैठे? तो घर की आए महिलाएं साहब छोड़ बोलने के के लिए मंत्री जाएंगी बने थे, आपको। एक जब रोड महिलाएं तक तो उन्होंने बनाई नहीं, रोड तो थोड़ा खड़ंजा नहीं बनाया उन्होंने, कोई खड़ंजा बनाया क्या? नाम याद है कोई खड़ंजा बनाया हो? गाँव में जाता हूँ, कोई खड़ंजा बनाया क्या आज तक उन्होंने? वो कुछ खड़खड़ाते रहे, वो मुख्यमंत्री से ही लड़ते रहे, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम आपस में लड़ाई करते रहे, और जनता का, और आपने जनता का समय जाहिर किया 5 साल तक। अपराधियों आपस में लड़ाई करते रहे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, एक खड़ंजा तक नहीं बनाया, एक रोड तक नहीं बनाई। आप बताइए, अपराधियों आप को पढ़ने अपने क्यों ऊपर छोड़ से के गई वापस आपको? लिए, यही आप काम पढ़ने किया आपने, क्यों और छोड़ क्या के गई किया? बताइए? अपराधियों का साथ क्यों पसंद है अरे आपको? आप जिस विधानसभा दंगाई का से साथ जीत के क्यों आते पसंद हैं है और रोड आपको? बनवाइए ये अपनी। बताना पड़ेगा ये आपको। विधानसभा से जीत भाई के आए अनुराग हो, भदौरिया, वहाँ से सवाल डिप्टी ये है, सीएम बने, अगर आपकी एक रोड विचारधारा, एक सुन खड़ंजा लीजिए किसी अनुराग, बनाया हो तो सवाल बता सुन दोगे? लीजिए, अगर मैं आलोक अवस्थी की बात अरे को भी कोई किनारे गाँव कर रहा में हूं, खड़ंजा तक अगर नहीं आपकी बनाया, पार्टी इनके की PWD मिनिस्टर विचारधारा ने। से आए आपके बाय परिवार साइड के लगा लोग के प्रभावित बोलते नहीं रहते हो हैं, रहे माइक के हैं, सामने आए, अगर आपकी आए बाय पार्टी साहब की बोला, विचारधारा से आपके परिवार के लोग सहमत नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये उत्तर प्रदेश का आवाम कैसे सहमत होगा? अब तो चुनावी दंगल है, कैसे आप संतुष्ट करेंगे? मेरे उत्तर प्रदेश, मैंने कहा ना, पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी परिवार है। मैं उसी और की मैं बात तो कर रहा हूं, वो चैलेंज कैसे करता हूं। सहमत होगा? आओ ना, एक नाम पूछ रहा हूँ। अनुपम जी आपको इनसे चैलेंज करता स्पेसिफिक हूं, क्वेश्चन पूछिए। आपको चैलेंज कर रहा अनुपम जी हूं। इनसे पॉइंट अरे क्वेश्चन चैलेंज तो पूछिए कि स्वीकारो अपर्णा पहले। यादव ने क्यों छोड़ा पार्टी आपकी? ला क्या ला जवाब ला दीजिए? ला ला, अनुपम जी 5% पूछिए, 5% पूछिए। अरे तुम्हारा बताओ, point से जवाब पूछना, नहीं है। अपराधी अपराधियों मुकदमे की को उठाए पार्टी डिप्टी पसंद सीएम ने करने अपने ऊपर वाले, से। बताओ, अपराधियों सुनना दंगाइयों को चाहती है। पालने वाले, अपराधी मुकदमे को उठाए आतंकवादियों के डिप्टी पीछे सीएम ने, बताओ। छुड़ाने वाले, जिन्ना के पीछे जाके खड़े होने वाले, गुंडों की तो पर पार्टी, जवाब नहीं अपराधियों है। की पार्टी, अपराध अपराधी अपराध यहाँ पे- अपराध नहीं, खाली यही अपराधी समाजवादी आखिर पार्टी भाई पार्टी का डॉक्टर चेहरा है। मनोज रघुवंशी जी, आपके पास आ रहा हूं। मनोज रघुवंशी जी, आपने उत्तर प्रदेश में सब पार्टियों की नब्ज को टटोला हुआ है। सवाल यह है कि अपर्णा यादव का जाना और दिल्ली में अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग होना, उसका बड़ा हाई लेवल प्रोजेक्शन होना, क्या मैसेज देता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में इस चुनावी दंगल में अपर्णा यादव की इमेज, मुलायम की बहू, इसको कहीं ना कहीं मार्केटली प्रोजेक्ट करके अपनी पार्टी के फेवर में कितना लुभाने की कोशिश करेगी, कितना फेवर में करने की कोशिश करेगी? क्या लगता है आपको? ये सवाल मुझसे है जी जी। देखिए, अपर्णा यादव की सबसे बड़ी खूबी और आज के दिन का जो कुछ भी हुआ डेवलपमेंट, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि किसी तरह की कोई अभद्रता नहीं हुई है। मतलब ये नहीं कि ये मेरी पुरानी पार्टी जो है वो है, इसमें ये कमी है, वो कमी है, ये खराबी है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य गए तो उनका दलितों के और मजदूरों के और इनके खिलाफ, पिछड़ों के, इनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब उन्होंने पॉजिटिव बात कही कि मैं राष्ट्र की आराधना करने के लिए आई हूँ। उनके मन में एक अच्छी भावना है, वो गौशाला चलाती हैं, योगी आदित्यनाथ गौशाला चलाते हैं। दोनों का मन एक है, दोनों की आत्मा एक है। देखिए, ये अगर कोई आदमी पॉजिटिव मन से आता है तो विचारधारा, ये तो अखिलेश का कहना है ना कि हमारी विचारधारा जो है वो दूसरी जगह भी जा रही है। विचारधारा क्या जा रही है? मतलब बीजेपी की विचारधारा और समाजवादी की विचारधारा तो एक दूसरे के विपरीत है। क्या समाजवादी पार्टी कहने को तैयार है? लेकिन सवाल ये होता है मनोज जी, सवाल ये है कि क्या अपर्णा यादव ने ये स्टेप उठा करके परिवार से राष्ट्र की आराधना को ऊपर रखा है? नेताजी के कई बार कहने के बाद भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट और अपनी आइडियोलॉजी को सबसे ज्यादा तरजीह दी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एंट्री ली। जी देखिए, हमारे जो सबसे सम्मानित, हमें सबसे ज्यादा प्यारे कौन लगते हैं, सबसे ज्यादा सम्मानित कौन होते हैं हमारे, जिनके लिए, जिनको कि हम बिल्कुल सर माथे पे बिठाते हैं। हमारी जो फौज होती है वो जान देके हमारे देश की रक्षा करती है। उसके सामने धर्म संकट होता है। जब कारगिल में एक लड़का ऊपर चढ़ रहा होता है पहाड़ पे, तो वो जानता है कि राष्ट्र के लिए वो अपनी जान दे देगा। उसकी पत्नी, उसकी 2 साल की बच्ची, उसका सहारा नहीं रह जाएगा उनको, लेकिन वो राष्ट्र को ऊपर रखता है, अपने परिवार को पीछे रखता है और अपनी सैक्रिफाइस दे देता है। तो राष्ट्र को ऊपर रखना तो बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात है। आप कह रहे हैं। अभिषेक राज, क्या लगता है आपको, अगर किसी पार्टी में इस तरीके से परिवार का बिखराव हो तो नुकसान होता